एक छोटा सा गीत मैं भी पढ़ रहा हूँ। 350 रुपए मिलते हैं, उसमें भी बट्टा लग गया। कुछ समय पहले एक गीत बजा था कि खुशी का है मौका, खुशी का है मौका, मगर क्या करूं मैं, नहीं पास कोई, नहीं पास कोई खुशी का बहाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। पुरस्कार रात भर मिलते हैं, लेकिन जो आपकी तालियां इस समय प्रातःकाल की बेला में मिल रही हैं, समझो आपने कार्यक्रम तमाम सुने होंगे। जब ये समय आता तो बड़ी सुस्ती होती है, लेकिन यहाँ पर संख्या भले ही कम हो गई हो, लेकिन आपकी चुस्ती बरकरार है। कोशिश कर रहा हूँ एक गीत और गाऊं। क्रांतिमाला जी सुनिए कि नहीं पास कोई खुशी का बहाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। चलते हैं रामचरितमानस में। क्रांतिमाला जी और चलते हैं रावण की लंका में। जब प्रभु राम भालू वानरों की सेना लेकर के पहुंच गए लंका, प्रभु राम रावण का युद्ध शुरू हुआ। लक्ष्मण मेघनाद का युद्ध घनघोर युद्ध हुआ। मेघनाद ने जब शक्ति बाण का प्रहार कर दिया, शक्ति बाण लगा, लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रभु राम गोद में उनका सिर रखे हुए बैठे विलाप कर रहे हैं। सुसेन वैद्य ने ये तो बता दिया कि अगर संजीवनी आ जाए तो इनके प्राण बच जाएंगे। प्रातः काल होने से पहले और सवेरा होने वाला है, हनुमान जी वापस नहीं आए, संजीवनी नहीं आई, कहीं मेरा लक्ष्मण मुझसे बिछड़ न जाए। प्रभु राम को अफसोस हो रहा है। क्रांतिमाला जी वो छोटा गीत दे रहा हूं, पर रखिएगा गीत में है क्या, सोचो। प्रभु राम कहने लगे, ऐ भैया लक्ष्मण, अगर जान जाता जाता कि इस युद्ध में बिछड़ेगा भ्राता, तो सजा करके सेना मैं लंका न आता। अरे जानकी जली गई थी जाती, लेकिन मेरा लक्ष्मण तो मेरे साथ होता। सजा करके सेना मैं लंका न आता, अगर राम होता नहीं वो विधाता, तो नहीं आज रोता, नहीं मैं रुलाता। रोए रघुराई हाय लखन भाई, रोए
भाई, हाय लखन भाई, कि पिता का वचन, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार तो ये राम है। पिता का वचन यदि मैं नहीं मान जाता, जो जनते हो बन बंधु बिछोहू, पिता वचन मनते हो नहीं। याद आ गई पुरानी घटना। एक बार यही मेघनाथ सरयू नदी में मगर के रूप में मेरे पांव के नीचे आ गया था। मैं तभी इसको मारने वाला था, लेकिन मेरे पिता दशरथ जी ने मारने से रोक दिया। अगर मैंने पिता की वो बात ना मानी होती तो शायद आज लक्ष्मण की ऐसी हालत नहीं होती। रोए रघुराई, हाय लखन भाई, पिता का वचन यदि मैं नहीं मान जाता, मेरे सामने आज ये दिन ना आता, मेरे सामने आज ये दिन ना आता, मेरे सामने आज ये दिन ना आता। इधर प्रभु राम ने कहा कि इस स्थिति का जिम्मेदार तो ये राम है। क्रांतिमाला जी, उधर जब अशोक वाटिका में माता जानकी को खबर मिली कि लक्ष्मण के प्राण संकट में है, माता जानकी की आंखों में आंसू छलक उठे कि लखनलाल, तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार तो ये जानकी है। देखिए प्रभु राम अपने आप को दोषी मान रहे हैं और माता जानकी ने कहा इसके लिए दोषी तो जानकी है। अब जानकी कैसे दोषी है सोचो, सुनिएगा। कि माँ गौरी से हमने प्रियवर, ये राम लक्ष्मण ये तो मुझे माता गौरी से वरदान में मिले हैं। सोचो, सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। माँ गौरी से हमने पाया था प्रियवर, प्रियवर में पाए थे ये वर और देवर। क्या बात है। प्रभु राम वर है, लक्ष्मण है देवर, इनमें कोई पिछड़ा तो जाऊं जीते जी मर। रोए सीता माई, रोए सीता माई, हाय रघुराई। अरे दोषी तो जानकी है क्यों? वो कंचन हिरन, वो कंचन हिरन यदि ना मन को लुभाता। इसके बाद भी रेखा से बाहर पाओ अगर ये न जाता, मेरे सामने आज ये दिन ना आता, मेरे सामने आज ये दिन ना आता, मेरे सामने आज ये दिन ना आता। प्रभु राम स्वयं को दोषी मानते हैं, जानकी जी अपने आप को दोषी मानती हैं। हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर वापस आए। देखो बूटी पिलाई गई, लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई। जब सारा वृत्तांत लक्ष्मण जी ने जाना, क्या बात, तो कहा प्रभु ना तो आपका कोई दोष है, ना माता जानकी का कोई दोष है। अरे इस स्थिति का जिम्मेदार तो स्वयं ये लक्ष्मण है, ये लक्ष्मण है। और लक्ष्मण जी को याद आ गई एक पुरानी घटना।
याद आ गई सिमरी की कुटिया कि पैर थे जो पाए जानते थे तुमको आना पड़ेगा। जाओ छुड़ा झूठे समझ कर थे हमने बहाए। सिमरी के पैर याद आ गए कि प्रभु आपने तो खा लिए, लेकिन मैंने पैरों को झूठा समझ करके फेंक दिया, और आज बन के सजीवन वही पैर आए। पन प्राण मेरे तन में समाए, बने सुखदाई शक्ति जिनसे पाई। बने सुखदाई शक्ति जिनसे पाई। छोड़ करके जानकी को अकेली न जाता। इसका कारण तो लक्ष्मण है कि सिमरी के झूठे पैर अगर ना बहाता, मेरे सामने आज ये दिन ना आता। मेरे सामने आज ये दिन ना आता। मेरे सामने आज ये दिन ना आता। कि मेरे सामने आज ये दिन ना आता। देखो कैसे बैठे और प्रातःकाल की बेला है, जल्दी से लिखो, धीरे धीरे। बिना और शशि भैया आपको बताऊं, ये साहिल भैया ने ही अगर आपको बुक किया है तो इनकी वजह से हम भी आए। ये हमको भी ये कमेटी के कोई लोग मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। ये ना मेरे गांव के हैं ना मेरे घर के हैं, ये कमेटी है, इनकी समिति है। इन्होंने साहिल जी माध्यम बने हैं, लेकिन चाहा तो बाबा ने है। और क्या, बाबा ने चाहे तभी हम आए हैं, बाबा ने चाहे तभी आप आए हैं। तो सोच थोड़ी बड़ी रखिए। और हमारा कानपुर नगर सम्मान करना जानता है, हमारी समितियां सम्मान करना जानती हैं। आप कहीं मन छोटा ना करें कि आपको नीचे बिठा दिया है, आपको ये कोई अपमान कर देंगे, नहीं। आपका अपमान हो रहा होगा तो हम होने नहीं देंगे। ये बात ऐसी सोच होनी चाहिए, हम नहीं होने देंगे। आप दिल छोटा ना करें, अपने कार्यक्रम पर भरोसा करें। और क्या, ऐसे कलाकार खाई नहीं खाते हैं, देखो। लेकिन आज अपनी बात में फंस गया। तो आप करें सौभाग्य से साहिल जी उधर ढोलक बजा रहे हैं, ये आज यहीं नहीं बजा रहे हैं, ये तो हमारे साथ जाते ही है। और क्या, चाहे यहाँ हो, चाहे रायबरेली हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे नेपाल हो, कहीं भी दिल्ली तक हम लोग सब गाते हैं। तो हम लोग के साथ ये पूरा मेरा बैच चलता है, यही चल रहा है। और क्या, क्या छोटी सोच मत रखा करें। मास्टर जी दोबारा नहीं जाना उस मंडल में तुम। और क्या, बजरिया तक चलोगे, थोड़ी सीट खाली है। समस्या तो ये है कि मास्टर जी भी हमारे ही है। और क्या, सुनिए। और क्या, उसमें स्कूल से छुट्टी नहीं पा रहे हैं। कि खुशी का है मौका, वाह क्या बात है बेटे, वाह बेटे, मौज कर दी। कोई जोड़े बेटे, खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं। खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं। नहीं आज कोई, नहीं
भी कह रही कि अगर मैंने कदम बाहर ना रखा होता तो मेरे सामने ये दिन ना आता। लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैंने जूठे बेर अगर फेंके नहीं होते, सीता जी को छोड़ के नहीं जाता तो ये दिन ना आता। राम जी भी कह रहे सोने के हिरन के पीछे मैं नहीं भागता तो ये दिन ना आता। ये अच्छा गाना है आपका, बढ़िया। जिसने भी लिखा है उसको धन्यवाद है। और जब कोई चीज अच्छी हो तो तारीफ करनी चाहिए। और क्या, मैं उन कलाकारों में नहीं हूँ हर गाने को गलत करूं। और क्या, गीत आपका बड़ा अच्छा है। आपका गीत अयोध्या पक्ष से है, अयोध्या के लोग बोल रहे हैं, और मेरा जवाब जो मैं दे रही हूँ वो लंका पक्ष से है। रावण जैसे ज्ञानी महाज्ञानी को तमाम लोगों ने समझाया, मारीच मामा ने समझाया, माल्यवान उनके नाना ने समझाया, मंदोदरी जो रावण की पत्नी है उसने भी समझाया। कहा स्वामी ये जो आप कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। अरे किसी वीर पुरुष का काम है आमने सामने लड़ना चाहिए। किसी नारी का हरण करके आप अपनी मूछें ऐंठ रहे हैं, ये कहीं की मानता नहीं है। मंदोदरी कहने लगी, सुनिए स्वामी, सुनिए। के सिया हर के लाए क्या बजाते बेटा, घुक 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 घुक। जवाब सुनिए। लौटाओ हीरा मोती जहां भी हो, लौटाओ। चर चुके हो गए अब। देखे रहो चौबेपुर की घास खत्म ना हो जाए। कहीं किसी तार में फंस तो नहीं गया। मंदोदरी ने कहा रावण से, क्या स्वामी अय्यो स्वामी, के सिया हर के लाए नहीं जान पाए, अपने ही कुल के दिए तुम्ही ने बुझाए। अपने ही कुल के दिए तुम्ही ने बुझाए। अरे तुम्हारे पीछे मेरे बच्चे तक मर रहे हैं। तुम्हारे राम से झगड़े के चक्कर में मेरा परिवार नष्ट हो रहा है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। ये हालत कर दी है तुमने। कैसे ज्ञानी हो आप, कैसे महाज्ञानी हो। आप कह रहे हो कि मैंने 4 वेद 6 शास्त्र पुराणों को पढ़ रखा है। आप कहते हो काल को पार्टी में बांध रखा है। आप कह रहे हो पवन मेरे यहाँ झाड़ू लगाते हैं, शनीचर को उल्टा टांग रखा है। लेकिन स्वामी हर बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। और आप देखिए आप उनकी सीता का हरण करके लाए और धीरे धीरे वो काम हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। माँ बाप अपने बच्चों के लिए मरते हैं और आप कैसे पिता हो अपने बच्चों को मारने के लिए भेज रहे हो। तो सिया हर के लाए नहीं जान पाए, अपने ही कुल के दिए तुम्ही ने बुझाए। तो मिटे सुत बली है न विपदा टली है। जितने पुत्र हैं वो भी मरे जा रहे हैं। मिटे सुत बली है न विपदा टली है। तो बेटों के शव पे एक माँ, बेटों के शव पे एक माँ है आंसू बहाती। आज अपने बच्चों की लाश पर मैं रो रही हूँ। और अगर तुम मेरी बात मान लेते, सीता का हरण नहीं करते, बेटों के शव पे एक माँ है आंसू बहाती, तो कभी सामने मेरे ये घड़ी ना आती। कभी सामने मेरे ये घड़ी ना आती। कभी सामने ये घड़ी ना आती। अगर आप मेरी बात मान लेते तो कभी सामने मेरे ये घड़ी ना आती। और देखिए आपके गीत में अलग अलग पात्र बोल रहे हैं। पहले मंदोदरी बोली, अब रावण का भाई कुंभकर्ण कह रहा है। कुंभकर्ण ने कहा क्या
हे भैया, भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम जैसा कहोगे मुझे करना पड़ेगा। जबकि मैं जानता हूँ जहाँ तुम मुझे भेज रहे हो वहाँ मुझे बचना नहीं है। ये लेकिन भाई, सच्चा भाई वही होता है जो भाई के लिए मर मिट भी जाए तो मर जाना चाहिए। और मैं तुम्हारे लिए जाऊंगा, लेकिन एक बात सुनो। सुनो, के बात मान जाते अपना साहिल चौबेपुर अगर बात मान जाते तो नहीं मात खाते, और भाई के सीने पर यदि लात ना लगाते, भाई के सीने पर यदि लात ना लगाते। कुंभकर्ण समझा रहे हैं भैया, अगर तुमने विभीषण अपने भाई के सीने पर लात नहीं मारी होती तो आज विभीषण राम की शरण में नहीं चला गया होता। एक डंडा ले लो गुरु, तब हीरा मोती आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। यू चले जा रहे हैं। अभी हीरा मोती चल रहे थे, मालिक स्वयं जा रहे हैं चरने। नाथ के लाना दोनों को। कुंभकर्ण कहने लगे, क्या? आया 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 आया, देखो तार में फंस के, ये तो नफहा बैल है। ये हीरा है कि मोती? इसके एक दांत देखो टूट गया, कहीं फंस के आया है। बात मान जाते नहीं मात खाते, तो भाई के सीने पे कर लात ना लगाते। तो मैं भी हूँ भाई और लड़ूंगा लड़ाई, तुम्हारे कहने से मैं जाऊंगा कि मैं भी हूँ भाई लड़ूंगा लड़ाई, क्योंकि रण में है मौत मेरी, रण में है मौत मेरी, मुझको बुलाती। अगर आप मेरी बात मान लेते रावण भैया तो कभी सामने मेरे ये खड़ी ना आए, कभी सामने ये घड़ी ना आती, कभी सामने ये घड़ी ना आती। आपके गीत में 3 पात्र बोल रहे हैं, सीता लक्ष्मण और राम। यहाँ भी देखिए रावण के घर के ही लोग बोल रहे हैं। पहले मंदोदरी बोल रही, फिर कुंभकर्ण, और आखिर विभीषण ने देखा कि जो राज मैंने बता दिया, भगवान श्री राम ने 30 बाण चलाए, 30 बाण चलाए, लेकिन 30 बाण में रावण नहीं मरा। जो आखिरी बाण 31वां बाण चला, उससे भी ना मरता रावण यदि विभीषण ये ना बता देते कि इसकी नाभि में मारो। नाभि में अमृत था, और जब वहां बता दिया तब राम जी ने वहीं बाण मारा और रावण के प्राण निकलने लगे। अपने भाई रावण को तड़पता देखकर वो विभीषण कह रहे हैं क्या कि भैया तुम्हारे कारण कितना समझाया तुम्हें, नहीं माने तुम, तो हुई लंका अनाथ है। भैया पैसा हमारे पास नहीं, हमें में लगाओ। कहा कि छूट रहा ताज है, जानता समाज है, तो मरने का मैंने तेरे बता दिया राज है। मरने का बता दिया राज है, मरने का मैंने तेरे बता दिया राज है। और तभी से अब वो कह रहे हैं विभीषण
के जली धर्म वेदी मैं घर का बना भेदी। तब से लोग कहने लगे कि घर का भेदी लंका ढाए, तभी से तो ये कहावत बन गई। लेकिन मैं कभी नहीं चाहता था, मैं कभी ना करता ये, लेकिन तुमने नहीं माना। तुमने सीता का हरण किया, रावण से कह रहा है विभीषण, तुमने सीता का हरण किया, माँ जानकी को रुलाया। राम को दुनिया में रुलाने वाला कोई नहीं था, लेकिन तुमने उनको भी रुला लिया। मारीच मामा को मरवा दिया। मारीच भी बेचारे सोच रहे हैं कि अगर मैं सोने का हिरण नहीं बनूंगा तो ये मुझे मार देगा, और सोने का हिरण बन जाऊंगा तो वो मुझे मार देंगे। जब दोनों तरफ मरना है तो इस पापी से अच्छा है मैं भगवान के हाथों मारा जाऊं। तो जली धर्म वेदी मैं कुल का बना भेदी। तो कुल का ही तैसी बना, कुल का ही तैसी बना, मैं कुल का घाती। और आप मर रहे अगर मान जाते तो कभी सामने मेरे ये खड़ी ना आती, कभी सामने ये खड़ी ना आती, कभी सामने ये नाती बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरी तरफ से जवाब पूर्ण हो गया है। इस समय घड़ी में 5:05